हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरे पास डे 2 की 100 डेज़ ऑफ चैलेंज की ये सेकंड वीडियो है। बेसिकली ये सेकंड वीडियो नहीं है, ये फोर्थ वीडियो है। लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड वीडियो थी उसकी स्क्रीन ब्लैक आ गई थी जब मैं वीडियो बनाई कंप्लीट की। उसके बाद जब मैंने वीडियो को देखा, एडिट करने लग गया, तो वीडियो की स्क्रीन ब्लैक आ रही थी। तो मैंने उसी वक्त वीडियो को डिलीट की और अपने सैमसंग वाले के रिकॉर्डर्स पे जाके एक लानत भेजी और फिर वीडियो बनाने अब दोबारा लग गया हूँ। तो अभी करंटली जो है मैंने साउंड तो स्लो कर दी। अच्छा, अब मैं इस वाली वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको नहीं पता वाओ मैप्स के कि किस तरह होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फ्री व्यू के, मतलब फ्री किस तरह होता है। तो सबसे पहला जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, फ्री एडिटिंग जो मोड है, तो इसमें आप इस तरह कर सकते हैं। देखो, आप उड़ सकते हैं, लेकिन फ्री मोड में आपका कोई करेक्टर नहीं दिखाई दे रहा होगा और आप जा भी सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपका होगा करेक्टर, दिखाई सिर्फ नहीं देगा। और यहाँ पे साइडों में चीज़ें चेंज हो जाती है। अच्छा, फ्री व्यू में का फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आए और यहाँ से एक वाल को सिलेक्ट कर लें। ये वाल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इस वाल को लगा लिया। अब मैंने इसको फ्री मोड में आ गया। फ्री मोड में आने के बाद आप सिर्फ वाल पे टैप करें और यहाँ पे पहले से दूसरा ऑप्शन, ये बाकी ऑप्शन है, एक डिलीट का है, ग्रुप का है, और ये चीज़ों को मूव करने का है, डायरेक्शन का है, साइज़ इंक्रीज़ का है और सेटिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये दूसरे वाले पे करें कॉपी, अब इसकी तुम एक कॉपी बना सकते हो और ये XYZ डायरेक्शन में इस तरह रख सकते हो। तो अब ये देखो, इसकी एक कॉपी बन गई जो हम लेके आ गए। अब दोबारा से एक कॉपी बनाओ और उसको इसी डायरेक्शन में पुल कर दो। अब देखो, इसकी कॉपी बनती जा रही है। जिस तरह हम बनाना चाहे इसको बना सकते हैं। हम इसको सीधा भी रख सकते हैं। हम देखो, इसको हाथों से जहाँ पे भी मैं मूव करना चाहूँ, फ्री मोड में मैं मूव कर सकता हूँ। मैं मैप के एंड में भी देखो वो रख सकता हूँ ये चीज़ें, और इसको मैं करीब भी लेके आ सकता हूँ और जहाँ पे भी मैं चाहूँ। अच्छा, इसके बाद इसकी मैं डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। देखो, अगर मैंने ऊपर, मतलब ये जो रेड का जो ऑप्शन आ रहा है, रेड, ये हमारे पास होता है जेड का, जेड एक्सिस का। देखो, मैं जेड एक्सिस में इसको मूव कर रहा हूँ। जेड एक्सिस अगर आपने पढ़ा हो कभी तो शायद आपको पता हो, लेकिन जेड एक्सिस जैसे ज़मीन से आसमान की तरफ, ये जेड एक्सिस हमारा होता है। और ये बाकी जो दो है वो एक्स और वाई है। ये देखो, ये कौन सा है, अब पता नहीं, वो सारा सेटिंग ही ख़राब हो गया। एक एक्स है और एक वाई है। मेरे ख्याल में ग्रीन जो है वो एक्स है और दूसरा जो ब्लू है वो वाई है। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ का। अब देखो, आपके पास ये फ्रीडम है। अगर आप इस पर क्लिक करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। यार हट जाओ ना, इस पे आ गए हम। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये सेकंड वाले पोर्शन में सेकंड वाली डिवाइस जहाँ पे आप देखो अब ग्लो होने लगी है, उस पे आ गए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको, इसकी जो Z है उसको मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। देखो, ये ऊपर ऊपर चली गई, इसकी साइज़ इंक्रीज़ होगी। अब इसको मैं ना इस तरह मोटा इस साइड पे करना चाहता हूँ, वो हो गई। अब मैं इस वाले साइड पे इसको लेके आना चाहता हूँ। देखो, अब होने लगी। ये अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखो, एक प्यारी सी बॉक्स बन गई हमारी। तो ये एक वाल अगर आपने लगा देनी है तो इसके लिए फ़ायदेमंद है। और बहुत सारी चीज़ें इससे हो सकती है। आप ख़ुद एक्सप्लोर करें चीज़ों को ज़्यादा तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरी जो मेन चीज़ है, लोगों को नहीं पता होता, वो है फ्लाइंग स्पीड। अच्छा, पहली फ्लाइंग स्पीड से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। ये जो मेरे नीचे डिस्प्ले पे ऑप्शन इस तरह आ रही है, ये चीज़ें, ये कुछ लोगों के नहीं आते, और वो आते हैं किस तरह, मैं बता देता हूँ। इस साइड पे आते हैं। देखो, इस साइड पे आपको ऑन करना है, बाकी चीज़ें नहीं आती। तो ये एडवांस सेटिंग है। ये जो आप न्यू इंटरफेस है वो इस तरह है, जो पुरानी थी क्लासिक इंटरफेस। अगर आप इसको क्लासिक पे करोगे तो जितनी भी पुरानी चीज़ें इस तरह पुराने सिस्टम स्टाइल पे आ जाएगी। और अगर आप इसको न्यू इंटरफेस पे करना चाहें तो इस तरह न्यू इंटरफेस पे कर सकते हैं। अब एक सिंपल मोड है, एक एडवांस मोड है। आप इसको एडवांस मोड पे रखें क्योंकि यहाँ पे फिर चीज़ें ज़्यादा आती है। एक विजुअल प्रोग्रामिंग, एक UI एडिटर, ये एक्स्ट्रा आ जाते हैं।
तो बाकी ठीक है, मैं इसको क्लासिक इंटरफेस पे रखता हूँ। एक चीज़ जो है फ्लाइंग स्पीड का, अब ये फ्लाइंग स्पीड जो है ये बहुत ज़रूरी है। अपने फ्लाइंग स्पीड को हमेशा वेरी फास्ट रखना है ताकि आप जब भी उड़े तो आपकी स्पीड फास्टेस्ट हो। तो फास्ट स्पीड के लिए आप इस पे आ जाए और पहले वाले क्रिएशन सेटिंग पे क्लिक करके नीचे जाए और यहाँ पे फ्लाइंग स्पीड को वेरी फास्ट कर दे। बस ये थी इसकी सेटिंग। अच्छा, अब रिसोर्सेज है। अब यहाँ पे मेरे पास रिसोर्सेज जो ओपन होते हैं वो इस वाले बटन से जाके रिसोर्सेज मेरे सारे शो होने लगते हैं। तो ये जो है ये सारे पबजी के अपने जो डिफ़ॉल्ट रिसोर्सेज है उन्होंने डाले हुए हैं जिसे हम मैप बना सकते हैं। लेकिन जब कस्टम रिसोर्सेज पे जाएंगे तो वो आपको नीचे रिसोर्स सेंटर पे जाना पड़ेगा। रिसोर्स सेंटर में लोगों के या पबजी ने बनाए होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ तो विजुअल कोड, सारी चीज़ें, ऑडियो जो लोग साउंड यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इधर ही से मिल जाती है आपको। और जो स्क्रीन पे प्यारे प्यारे थंबनेल वगैरह बना देते हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से होती है। ये हमारे पास है रिसोर्स सेंटर। उसके बाद जो है हमारे पास आती है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन की मैं अगर बात करूँ, मैं आपको सिलेक्शन समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक डिवाइस है, दूसरी डिवाइस है, तीसरी डिवाइस है, चौथी डिवाइस है, पांचवी डिवाइस है। अब देखो मैं यहाँ पे सिलेक्शन में ऊपर से तीसरे वाले ऑप्शन पे देखो, तीसरे वाले पे एक चेक लगा हुआ है। चेक में अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करूँ ना, ये फिर ग्लो होने लगता है। तो फिर मैं इस उंगली से दबा के इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखो अब मैंने इसको क्लिक किया सिर्फ उंगली से दबा के, ये जो नीचे इसका पोर्शन है तो वो सिलेक्ट हो गया। अब बाकी नहीं सिलेक्ट होगा। वो देखो ये वाली ही नहीं सिलेक्ट हुई। अब मैं दिखा भी देता हूँ ना, देखो वो अपनी जगह पे रह गई है। अच्छा, एक और चीज़, इसके बाद ये जो दूसरी ऑप्शन है इसका क्या फ़ायदा है वो आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर आप स्क्रीन पे इस तरह करोगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ, देखो जिस तरह आप स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ करते हैं ना, ऊपर उंगली रखें और उसको नीचे लेके आ जाए, फिर ये इतने सारी चीज़ें सिलेक्ट होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर देता, देखो अब मैं उंगली रखूँगा और उन तीन चीज़ों को अच्छा ये तो सिलेक्ट हो चुकी है, चलो ये ठीक है। अब मैं सिर्फ इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, देखो वो तीन सेलेक्ट हो गए। तो ये काम करती है सिलेक्शन टूल। तो ये कुछ बेसिक टूल्स है इसमें जो कि आपको सीखने बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कल वाली वीडियो में। कल जो दिन है, तो अगर ज़िंदगी रही तो ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि डिवाइसेस क्या काम करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिवाइसेस की काम करना पता लग गया ना, तो आप जो मैप बनाते हैं वो बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। और ये जो चीज़ है इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। ये सिलेक्ट हो गई और बाकियों को भी सिलेक्ट कर देते हैं, इस वाले वाल को भी सिलेक्ट कर देते हैं। वैसे इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत ये हमें क्या है, इसको यहाँ से इस तरह के हटा देते और मैं इसको मैप बंद कर देता हूँ क्योंकि ये मैप मैं बनाने वाला नहीं हूँ। दैट्स इट आज की इस वाले वीडियो में। और यही भी मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, लेकिन वो वीडियो करप्ट हो गई, उसकी फ़ाइल और चली गई। तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, मैंने दूसरी वीडियो बना ली। अभी मेरी तीसरी वीडियो बनाने का टाइम है, तो मुझे इजाज़त दो, मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।